हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने अगली हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते आरएम और जिन के मेंशन में आके बहुत ज़्यादा शाउटली ते कुकी पे चिल्लाते, उन्हें अपने साथ चलने के लिए बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। आरएम के साथ जेहोप भी आ जाते हैं। जेहोप और आरएम जब ते के इतने ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तो तुरंत ही आरएम ते को बोलते हैं कि ते तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ से जाओ, और तुम्हें पता होना चाहिए अब कुकी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है और तुम प्लीज़ कुकी को फ्री कर दो, उसे डिवोर्स दे दो। ये सुनते ही ते और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है और आरएम से अपने बहुत ही ज़्यादा एंग्री टोन में कहते हैं कि ह्योंग, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को और मेरे कुकी को अलग करने की। मैं अपने कुकी को कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा और वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसे अभी के अभी यहाँ से लेके जाऊंगा। ये सब बातें जेहोप सुन रहे थे तो जेहोप तुरंत ही ते के सामने आता है और उनसे बहुत ही अपने काम वॉइस में और अपने स्माइल के साथ उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ते समझो, अब कुकी तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता है और तुम प्लीज़ कुकी की लाइफ से दूर चले जाओ। और मैं कुकी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत जल्दी कुकी के साथ शादी करने वाला हूँ, तो प्लीज़ तुम कुकी को डिवोर्स दो और उसे फ्री कर दो। ये सुनते ही ते को बहुत ज़्यादा जेहोप पे गुस्सा आता है। वो तुरंत ही जेहोप के नेक को टाइटली होल्ड कर लेते हैं अपने हैंड से, जिसे देख के आरएम को बहुत ज़्यादा ते पे गुस्सा आता है। वो तुरंत ही जेहोप को और ते को अलग करते हैं और वो ते के चिक्स पे एक ज़ोर से स्लैप करता है, जिसकी वजह से ते और भी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगता है और कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुकी को मुझसे अलग करने की, और ये कौन है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने कैसे कहा कि ये मेरे कुकी से मैरिज करने वाला है। ये कहकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आरएम और जेहोप की तरफ देखने लगते हैं। तो आरएम गुस्से में कहते हैं कि तुमने पहले कुकी की क्यों वैल्यू नहीं करी, तुमने कुकी को कभी भी ह्यूमन समझा, उसके साथ तुमने एक सर्वेंट से भी बुरा बिहेव किया, तुमने ऑल टाइम सिर्फ उसे पनिश किया, उसे हर वक्त तुमने इंसल्ट किया, जिसकी वजह से अब कुकी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है। ये कुकी का डिसीज़न है ते, और हम में से कोई भी कुकी को प्रेशराइज नहीं करेगा तुम्हारे साथ रहने के लिए। ते बिल्कुल क्रेज़ी हो चुके होते हैं कुकी के प्यार में, वो बिल्कुल ऑब्सेस हो गए होते हैं कुकी को लेके। वो इतना ज़्यादा, ये सब सुन के वो एक उनके फेस पे एक क्रिपी सी स्माइल आ जाती है और वो अपनी आइज़ को रोल करते हुए बहुत ही विस्पर करके बोलते हैं कि कुकी सिर्फ मेरा है और कुकी अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं दूर कर सकता है, तुम मेरा ऑब्सेशन बन चुके हो कुकी, और मैं तुम्हें हर कीमत पे पाके रहूँगा। और वो ये कहकर उनके फेस पे एक डेंजर सी स्मक आ जाती है, जिसे आरएम भी नोटिस करते हैं और वो तुरंत ही ते से बोलते कि ते बहुत हो गया ड्रामा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, अदरवाइज़ मैं अपने गार्ड्स को कह के तुम्हें यहाँ से जाने के लिए फिकवा दूंगा बाहर। हम नहीं चाहते कि कोई भी हम तुम्हारे साथ मिसबिहेव करे, तुम जाओ यहाँ से। तो जिन कहते हैं प्लीज़ ते बेयर, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, कुकी को तुम ऑलरेडी बहुत परेशान कर चुके हो, उसे ऑलरेडी बहुत पेन दे चुके हो, अब प्लीज़ उसकी लाइफ से चले जाओ, कुकी को प्लीज़ खुश रहने दो, तुमने सब कुछ मैस कर दिया है पहले ही, अब कुकी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो प्लीज़ उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करो। तो ते उनकी तरफ देखते और स्मक करके कहते हैं कि ह्योंग, कुकी सिर्फ मेरा है और मैं आप लोग को ये बात कितनी बार कहूँ कि कुकी को किसी और का मैं नहीं होने दूंगा, वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसे फ्री नहीं करूँगा। और ये कहकर वो एक क्रेज़ी की तरह स्माइल करते हैं, वो क्रेज़ी की तरह काफ़ी लाफ करने लगते हैं, जिसे सुन के आरएम और जिन भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि ते बिल्कुल एक मैड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्रेज़ी हो चुके हैं। थोड़ी देर में ही ते उन्हें अपने एंग्री फेस के साथ देखने लगते हैं, वो काफ़ी गुस्से में होते हैं और उन तीनों की तरफ देखते हुए वहाँ से जेहोप को अपने शोल्डर से हिट करते हुए मेंशन से बाहर आ जाते हैं और वो कार को ड्राइव करने लगते हैं बहुत फास्टली। और वो ड्राइव करते हुए अपने जब मेंशन में 2.5 आवर्स के बाद आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और मेंशन में आते ही चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देते हैं
और काफ़ी ज़्यादा एंग्री टोन में बोलते हैं कि कुकी तुम किसी और के नहीं हो सकते हो, तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा। और वो ये कहकर कुछ डेविल सा प्लान कर रहे होते हैं, उनके माइंड में कुछ डेविल ही थॉट आ रहे होते हैं, जिसके बारे में सोचकर ही ते के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो एक डेंजर स्माइल कर रहे होते हैं, जिसे देख के सर्वेंट भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं कि सर इतना ज़्यादा डेविल स्माइल क्यों कर रहे हैं। फिर वो अपने रूम में आ जाते हैं और अपने रूम को लॉक करके अपने आइज़ को क्लोज़ कर लेते हैं और वो थोड़ी देर तक अपने बेड पे लेट के अपने आइज़ को क्लोज़ करके ऐसे ही कुछ सोच रहे होते हैं। फिर वो अपनी पॉकेट से तुरंत ही फ़ोन को निकालते हैं और अपने लॉयर को कॉल करके डिवोर्स पेपर रेडी करने के लिए कहते हैं। तो जैसे ही लॉयर उनकी बात सुनते हैं तो कहते हैं कि जी सर, आपके पास कल तक डिवोर्स पेपर रेडी हो जाएंगे। तो ये सुन के तिस्मक करता है और वो ये कह के फ़ोन को कट कर देते हैं और वो थोड़ी देर में ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनके घर में उनका लॉयर आता है डिवोर्स पेपर लेके। वो उन्हें बुलाने के लिए सर्वेंट को कहते हैं, सर्वेंट रूम में आके रूम को नॉक करते हैं। तो ते अपने आइज़ को ओपन करके सर्वेंट से बोलते हैं बोलो। तो सर्वेंट उन्हें कहते हैं कि सर आपके लॉयर आए हैं नीचे, वो आपका वेट कर रहे हैं। ते थोड़ी देर में फ्रेश होके नीचे आते हैं और वो अपने लॉयर को देख के कहते हैं, तो लॉयर उन्हें डिवोर्स पेपर दे देते हैं और फिर वो कहते हैं कि सर आप क्या करना चाह रहे हैं। तो वो उनकी तरफ देखते हैं और फिर पेपर्स की तरफ देख के स्माइल करते हैं और उनसे जाने के लिए कह देते हैं। फिर वो पेपर्स को लेते हैं और बहुत ही अपने काम वॉइस में कहते हैं कि कुकी अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये कहकर वो अपनी कार की इसको लेते हैं और कार ड्राइव करने लगते हैं और वो आरम के मेंशन की तरफ पहुंच जाते हैं और वो बहुत ही प्यार से उनके मेंशन को पहले नॉक करते हैं। तो जिन और आरम अपने लिविंग एरिया में बैठे हुए थे और कुकी अपनी क्लास गए हुए थे, ग्रूमिंग क्लास। तो वो आते हैं उनके पास और उन्हें बहुत ही प्यार से कहते हैं कि सॉरी ह्योंग, मैंने बहुत कुछ सोचा इस बारे में, मुझे आप लोग के साथ ऐसे बात नहीं करनी थी और मुझे कुकी को ऐसे पनिश जो भी मैंने किया उसकी वजह से कुकी ठीक है, वो मुझसे नफरत करता है, मैं कुकी का प्यार नहीं पा सकता, इसलिए मैं कुकी को आप लोग के कहने पर डिवोर्स दे रहा हूँ। ठीक कुकी को भी खुश रहने का अधिकार है, कुकी अपनी लाइफ में खुश रहे, बस मैं ये चाहता हूँ। मैं कुकी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं कुकी के लिए उसे डिवोर्स दे रहा हूँ ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, उसे जिससे मैरिज करनी है वो कर सकता है और अब मैं कुकी की लाइफ में कभी भी नहीं आऊँगा। ये कहकर वो आरएम और जिन की तरफ अपने डिवोर्स पेपर देने लगते हैं। तो जिन और आरएम थोड़े से शॉक्ड और कंफ्यूज फेस के साथ ते की तरफ देखते हैं कि ते के माइंड में अब ऐसा क्या चल रहा है जो तुरंत ही ते ने कुकी को डिवोर्स देने के लिए एकदम से रेडी हो गए हैं। कल तक तो वो इतने ज़्यादा मैडली बिहेव कर रहे थे, आज सडनली वो इतने ज़्यादा कुकी के बारे में कैसे सोच सकते हैं, उनके माइंड में क्या डेविल थॉट चल रहा है, ये दोनों ही सोच रहे होते हैं। तो तभी जिन आरएम की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं, जुनी लगता है ते अब समझ गए हैं और वो कुकी को फ्री कर रहे हैं। ठीक है ना, हमें भी यही चाहिए था कुकी की खुशी, तो ते को भी वही चाहिए। तो आरएम और जिन में कहते हैं और उन्हें अपने साथ बैठने के लिए कहते हैं कि ते तुम यहाँ बैठो, कुछ देर में कुकी आ जाएंगे अपनी क्लास से। तो ते उनसे कहते हैं कि कुकी कहाँ क्लास लेते हैं। तो जिन उन्हें बहुत ही काम वॉइस में सारा आंसर दे देते हैं कि वो कहाँ क्लासेस लेते हैं। उनसे वो बहुत ही प्यार से ते बिहेव कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं और वो ऐसे दिखा रहे होते हैं कि उन्हें कुकी की बहुत ज़्यादा फिक्र है और वो बस कुकी को फ्री करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जिन और आरएम भी उन पे ट्रस्ट करते हैं और उन्हें कुकी का सारा लोकेशन और सारा एड्रेस दे देते हैं जहाँ पे वो जाते हैं। तो जिन उनसे कहते हैं कि जुनी हमें ते को ब्रेकफास्ट तक रोकना चाहिए ना, कि ब्रेकफास्ट ते हमारे साथ कर ले। तो ते उनसे कहते हैं नहीं नहीं होंगे, मेरे को अब ब्रेकफास्ट नहीं करना है, मेरे को अब अपनी कंपनी में जाना है और आप ये पेपर
कुकी को दे दीजिएगा। इस पे मैंने अपने साइन कर दिए हैं, कुकी भी साइन कर ले और कुकी पीसफुली मुझसे अलग हो सकता है। वो ये कहकर पेपर को उनकी तरफ दे देते हैं। तो RM पेपर को होल्ड कर लेते हैं और वो ते की तरफ देखने लगते हैं कि ते के फेस पे एक सैडनेस है जिसे वो देख रहे होते हैं। तो उन्हें भी अपने ह्योंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सैड फील होता है कि ते को इतना ज़्यादा मैंने हर्ट किया और मैंने कल ते को स्लैप कर दिया। इसकी वजह से RM भी उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि सॉरी बेयर, मैंने तुम्हें फिर से हर्ट किया, आगे से मैं तुम्हें ऐसे नहीं करूँगा। बस हम चाहते हैं तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और कुकी भी अपनी लाइफ में खुश रहे, आगे बढ़े। तो ये सुनकर ते अपने हेड को नोट करते हैं और कहते हैं और फिर वो उनके मेंशन से बाहर आ जाते हैं और बाहर आके वो एक डेविल से स्माइल करते हैं और तुरंत ही अपनी कार को लेके ड्राइव करने लगते हैं। वो तुरंत ही कुकी की क्लास के बाहर पहुंच जाते हैं और वो कुकी के आने का वेट कर रहे होते हैं। वो वहाँ पे छुप के खड़े होते हैं। थोड़ी देर में कुकी और जेहोप आ जाते हैं अपनी क्लास से बाहर, क्लास को पूरा करके। तो वो देखते हैं कि जेहोप और कुकी बहुत ही कामली वॉक कर रहे हैं और जेहोप उनसे बात कर रहे हैं, बट कुकी का ध्यान उनकी किसी बात पे नहीं है। वो सिर्फ वॉक कर रहे हैं और वो कार की साइड जा रहे हैं अपने पार्किंग में। तो जेहोप उन्हें ड्रॉप करने की कहते हैं तो कुकी उन्हें मना कर देते और कहते हैं कि नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा ह्योंग। और वो ये कहकर जेहोप थोड़ी देर में ही वहाँ से चल जाते हैं। कुकी थोड़ी देर तक ऐसे ही वॉक कर रहे होते हैं। वो अपनी कार का वेट कर रहे होते हैं, उनकी कार अभी आई नहीं होती है। तो ये देखकर ते स्मक करते हैं और तुरंत ही कुकी के पास जाते हैं और कुकी के हैंड को टाइटली होल्ड कर लेते हैं, जिसे देखकर कुकी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि ते सडनली कहाँ से आ गए और उन्होंने उनके हैंड को इतना टाइटली होल्ड क्यों कर लिया। और ते उन पे अपनी वॉइस को रेस करके कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे थे और वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। तो कुकी काफ़ी ज़्यादा डर जाते और कहते हैं कि प्लीज़ ते आप मेरे हैंड को छोड़ो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। पर ते उनकी कोई भी बात नहीं सुनते और स्मक करते हैं और उन्हें फोर्सफुली खींचते हुए अपनी कार में लेके आ जाते हैं और कार के गेट को ओपन करके कुकी को बैठा देते हैं और गेट को लॉक कर देते हैं और खुद ड्राइविंग सीट पे आके कुकी को लेके ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। कुकी काफ़ी ज़्यादा रोते हैं और चिल्लाते हैं कि प्लीज़ ते मुझे जाने दो, आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ छोड़ो मुझे। पर ते उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे होते हैं और वो गुस्से में अपनी कार को ड्राइव कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा फास्टली ड्राइव कर रहे होते हैं और कंटिन्यूसली कुकी रो रहे होते हैं और उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज़ ते मेरे हैंड को छोड़ो, मुझे काफ़ी पेन हो रहा है। उन्होंने एक हैंड से ते ने एक हैंड से कुकी के हैंड को होल्ड कर रखा था और वो एक हैंड से ही ड्राइव कर रहे थे, जिसकी वजह से कुकी बार बार रो रहे थे कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो ते उनकी तरफ देखते हैं अपनी गुस्से भरी आंखों से और उनसे कहते हैं कि तुम्हें अब पेन हो रहा है, जब तुम मुझे छोड़ के गए थे मुझे कितना पेन हुआ था, तुम्हें पता चला अब कि मुझे इससे कितना ज़्यादा पेन हुआ था और कुकी अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर वो एक बहुत ही दूर अपने दूसरे हाउस पे आ जाते हैं जो सिटी से बहुत ज़्यादा दूर होता है और वो कुकी को खींचते हुए अपने हाउस के अंदर लाने लगते हैं, अपार्टमेंट के अंदर। और वो कुकी को वहाँ पे लाके फोर्सफुली बेडरूम में खींचते हुए लेके जा रहे होते हैं। कुकी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और ते से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं अपने आप को फ्री करने के लिए, पर ते उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे होते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, प्लीज़ कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।